प्रेमी परमेश्वर पिता जो विश्वास योग्य हैं, जैसा कि मैंने फोटो में डाला है। पहला कुरिन्थियों 15:45 में लिखा है, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है और प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी और प्रेमी परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु जी के अति पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज की तारीख है सोमवार 19 जुलाई 2021। मुख्य विषय है पहला, परमेश्वर पिता के बारे में अध्ययन। इसे यूनानी में पेट्रोलॉजी भी कहते हैं। कृपया ध्यान दें, अभी हम जो सीख रहे हैं उसे सिस्टमैटिक थियोलॉजी कहते हैं, मतलब अपने परमेश्वर और अन्य विषयों के बारे में एक क्रम से अध्ययन करना। आज का विषय है 9वां पॉइंट देख रहे हैं हम, परमेश्वर के दान या उपहार के बारे में, या इसको वरदान भी बोल सकते हैं। गिफ्ट्स ऑफ गॉड भाग 4। परमेश्वर के दान के विषय में परमेश्वर को वचन हमें मुख्य 11 बातें सिखाता है, जिनमें कुल 30 से भी अधिक बातें हैं, जिनमें से हम 3 बात देख चुके थे। आज उससे आगे एक बात और देखेंगे। चौथा पॉइंट है परमेश्वर के आत्मिक दान या वरदान के बारे में कुछ विशेष बातें हम देख रहे थे, जिसमें 15 बातें हैं और उनमें से हम 7 बात देख चुके थे। आज उससे आगे 3 और बातें देखेंगे। तो ये परसों से आगे चल रहा है, कल हमने भजन से देखा था। 8वां पॉइंट है, 7 देख लिए थे। 8वां पॉइंट है धर्मी ठहराया जाना। हम लोग परमेश्वर के दान के बारे में देख रहे हैं। धर्मी ठहराया जाना परमेश्वर का दान है। फिर से बोलता हूँ, धर्मी ठहराया जाना परमेश्वर का दान है। ये कहाँ लिखा है? रोमियो 5:12-21 में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। 13 पद में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप नहीं गिना जाता। 14 तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया, जिन्होंने उस आदम के अपराध के समान, जो उस आने वाले का चिन्ह है, पाप न किया। पर जैसा अपराध की सजा है, वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं। शब्द को ध्यान देना, जैसे अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से बहुतेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। 16 पद, और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुतेरे अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। और 17 पद में लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, यहाँ ध्यान देना, मृत्यु ने एक ही के द्वारा, उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। 18 पद पढ़ रहा हूँ, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। शब्द को ध्यान देते रहना। हम देख रहे हैं कि धर्मी ठहराया जाना परमेश्वर का दान है। यहाँ लिखा है, एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए, सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। 19 क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे।
20। और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। 21। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, ध्यान देना शब्द को, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। अब अभी जो हमने 12 से 21 तक में जो वचन पढ़ा, जितने भी वचन पढ़ा, तो उनमें अब निम्न 9 बातों पर ध्यान दें। पहला, पाप के लिए परमेश्वर का न्याय था कि तुम अवश्य मरोगे, कहा था ना उत्पत्ति 2:17 में। आज्ञा तोड़ोगे, फल खाओगे तो तुम उसी दिन मर जाओगे। वो आत्मिक रूप से मरे, अलग बात है, ठीक है। तो ये परमेश्वर की ओर से ये दंड था, पहला हो गया। दूसरा, आदि पिता आदम के एक पाप के फल स्वरूप यह दंड सभी मनुष्यों पर आ पड़ा। कौन सा दंड? मृत्यु दंड। तीसरा, दूसरी ओर परमेश्वर का वरदान केवल आदम के एक पाप से नहीं बचाता है, किंतु इतिहास में किए गए अनगिनत पापों से भी हमें बचाता है, परमेश्वर का दान। चौथा, आदम के आज्ञा न मानने से लोग अपराधी ठहरे, किंतु परमेश्वर की दया से सजा हट जाती है और उनके विश्वास करने से उन्हें निर्दोष ठहराया जाता है। पांचवा, मृत्यु ने राज्य किया, जैसे हमने पद 14 और 21 में देखा। उसका मतलब है कि सभी मनुष्यों को मरना था, और राज्य किया मतलब वो शासक के समान था, तो वो मृत्यु एक निर्दयी शासक के समान मृत्यु ने सबको निगल लिया था। छठवां, इस मौत से बचाव के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा एक रास्ता निकाला। हालेलुया। सातवां, यह परमेश्वर का दान था जो सभी मनुष्यों के लिए दिया गया। आठवां पॉइंट, अब जितने भी लोग परमेश्वर के इस रास्ते पर चलते हैं, मैंने अभी बताया यीशु मसीह के द्वारा एक रास्ता निकाला ना, तो अब जितने भी लोग परमेश्वर के इस रास्ते पर चलते हैं, वे सभी जो मृत्यु नामक राजा के अधीन रहने के बजाय वे अनंत जीवन हासिल करते हैं और प्रभु यीशु मसीह में राजा भी बन जाते हैं। 9वां पॉइंट, प्रभु यीशु मसीह में होने के कारण हम जो हारे हुए थे अब जीतने वाले बन जाते हैं। अब 9वां पॉइंट देख रहे हैं हम, उसका अभी 8 हुआ था जो परमेश्वर के दान के बारे में देख रहे थे कि धर्मी ठहराया जाना परमेश्वर का दान है। अब 9वां, सामर्थ्य और शक्ति परमेश्वर का दान है। फिर से बोलता हूँ, सामर्थ्य और शक्ति परमेश्वर का दान है। ये कहाँ लिखा है? भजन संहिता 68 का 35 में लिखा है, हे परमेश्वर, आप अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य हैं। इज़राइल का ईश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ्य और शक्ति का देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। तो इस वचन से हमें पता चलता है कि सामर्थ्य और शक्ति ये भी परमेश्वर का दान है। 10वां पॉइंट देखते हैं, एक नया हृदय परमेश्वर का दान है। फिर से बोलता हूँ, एक नया हृदय परमेश्वर का दान है। ये कहाँ लिखा है? यहेजकेल 11:19 में लिखा है, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और मैं उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। तो परमेश्वर इज़राइल के लोगों से बात कर रहे थे कि बंधुआई से पहले उनके पास पत्थर का हृदय था। उनके हृदय इतने कठोर थे कि परमेश्वर के वचन ने उन पर कोई प्रभाव नहीं डाला। पर मांस का हृदय एक ऐसा हृदय है जो परमेश्वर के प्रति कोमल और आज्ञाकारी है। एक ऐसा हृदय जिस पर उनका वचन लिखा जा सकता है। हालेलुया। यह आज सभी विश्वासियों के लिए भी सच है
कि उन्हें ऐसा हृदय दिया गया है जो परमेश्वर की बात मानता और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखता है। और दूसरा कोरिन्थियों 3:3 में भी लिखा है, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पटियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटियों पर लिखी है। यहाँ पौलुस नई वाचा से पुरानी वाचा की तुलना करता है। पुरानी वाचा नियम, जिसमें नियम और आज्ञाएं थी, वो पत्थर पर लिखी हुई थी, जो कि निर्गमन 31 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है। किंतु नई वाचा लोगों के हृदय पर लिखी गई है। हालेलुया। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल देखेंगे हम लोग। तो प्रेम परमेश्वर इस प्रेम संदेश के द्वारा हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।